तो चलिए, जब नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखा जाएगा और इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि किस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए में आग लगा दिए गए, या फिर यूं कि 15,000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। यह भी लिखा जाएगा, जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि किस तरीके से सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए 550 करोड़ रुपए पानी में बहा देती है। जी हां, जाति आधारित जनगणना का नाम आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले आपने बिहार में सुना था और अब पूरा देश सुनेगा, क्योंकि पूरे देश में 15,000 करोड़ रुपए लगाकर जाति आधारित जनगणना की जाएगी। अब समझिए कि इस देश की कैसी विडंबना है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि भारत पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देगा, वहां उस देश में उस देश के प्रधानमंत्री ये निर्णय लेते हैं कि अब जाति पूछी जाएगी। इस देश की कैसी विडंबना है, जहां एक तरफ खबर यह चल रही है कि धर्म पूछकर मार दिया गया, उस देश के प्रधानमंत्री ये निर्णय लेते हैं कि अब हम जाति पूछेंगे कि किस जाति के कितने लोग यहां पर रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है, जाति आधारित जनगणना कराइए। उससे आप ये कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना कराकर हम देश का विकास करेंगे, उन लोगों के बारे में जानेंगे कि जो लोग गरीब हैं उनको हम सहायता पहुंचाएंगे। तो सवाल एक छोटा सा ये है कि बिहार में कितने गरीब लोगों को सहायता पहुंचाई गई। कहा गया कि जिनकी आमदनी 5,000 12,000 से कम होगी उनको हम सहायता पहुंचाएंगे। कितने गरीबों को सहायता पहुंचाई गई? कितने ऐसे गरीब थे जिनका पक्का मकान नहीं था, सरकार ने कितने गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया? बिहार में यह निर्णय लिया गया कि जाति आधारित जनगणना हो गई है, 550 करोड़ रुपए लगाए गए जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। और उसके बाद सरकार ने कहा कि हमारे पास डेटा आ गया कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों की मंथली इनकम जो है वो कम है। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने SC ST जाति के जो लोग हैं उन तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब बारी है सरकार की, सरकार उन तक लाभ पहुंचाएगी, 2-2 लाख रुपए देगी। कितने गरीब लोगों को के खाते में 2-2 लाख रुपए गए हैं? उस जाति आधारित जनगणना के डेटा का फायदा सरकार को नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को हुआ। जनता को नहीं हुआ, बल्कि उन राजनीतिक पार्टियों को हुआ जो जाति के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, जो ये कहने लगे कि हमारी जाति सबसे अधिक है। और उसके बाद बिहार में शुरू हुआ कि हम बड़े तो हम बड़े, जाति के नाम पर बिहार में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई कि हमारी जाति सबसे बड़ी, हमारी जाति सबसे बड़ी। उसके बाद अधिकार मांगने की बात आई। किनको अधिकार मिला है? जिनकी जाति अधिक है, क्या उनको अधिकार मिला? क्या मुसलमानों को उनका अधिकार मिला? इस बार लोकसभा चुनाव में उपचुनाव हुए, क्या उसमें उनका अधिकार मिला? किस राजनीतिक पार्टी ने जाति आधारित जनगणना के नाम पर अधिकार दिया है? नहीं दिया। लेकिन फिर भी 15,000 करोड़ रुपए अब खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार खर्च करेगी, सरकारी बजट से ये पैसे आएंगे। ये पैसे किसके होंगे? क्या ये पैसे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए जाएंगे? जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने पार्टी को चलाने के लिए चंदा लिया, करोड़ों का, अरबों का चंदा लिया, क्या वो अपने फंड से पैसे देंगे? ये जनता का पैसा खर्च होगा और इसमें पूछे जाएंगे कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। और चर्चा सिर्फ इसी चीज की होगी, धर्म और जाति की। चर्चा इस बात की नहीं होगी कि आपकी आमदनी कितनी है। चर्चा इस बात की नहीं होगी कि आपके घरों में कितने लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं। चर्चा इस बात की नहीं होगी कि आपके घरों में कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। चर्चा बस चुनाव में जाति और धर्म की होगी। और ऐसे में सरकार कहती है कि हम जाति को, धर्म को मिटाना चाहते हैं। देश में एक जाति एक धर्म होना चाहिए, जाति और धर्म से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और सरकार में बैठे लोग ही
पहले चिंगारी लगाते हैं और जब आग लगती है तो पानी लेकर दौड़ते हैं, कहते हैं कि हम तो आग बुझाने आए हैं। लेकिन सवाल उनसे यह है कि आग लगाया किसने? जाति पूछा किसने? धर्म किसने पूछा? जहां एक तरफ पूरी देश की जनता जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तरफ देख रही थी कि क्या होगा नतीजा। भगवा पहन के प्रधानमंत्री सैनिक के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि धर्म पूछकर मारा है तो धर्म बताकर मारेंगे, ट्रेंड चल गया। लेकिन सरकार क्या फैसला ले रही है कि उसने धर्म पूछकर मारा, हम जाति पूछेंगे कि आप किस जाति के हैं, इस देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। और इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार में सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं। जब जाति आधारित जनगणना बिहार में हो रही थी उस समय अगर किसी ने कह दिया कि इस पैसे से चीनी मिल को खोला जा सकता है, तब सरकार में बैठे लोग ये उनको ज्ञान दे रहे थे कि एक चीनी मिल से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो सभी को रोजगार मिल जाएगा। कितने लोगों को रोजगार मिला है? सरकार के पास क्या इसका जवाब है कि वो 550 करोड़ रुपए का क्या फायदा हुआ खर्च करने का? और अब जब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा? जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, दरवाजे पर जाकर शिक्षक पूछेंगे कि किस जाति के हो, और ऐसे में अगर आप किसी की जाति पूछ लेते हैं तो आप पर FIR हो सकता है, क्योंकि आप किसी की जाति पूछ रहे हैं। हां, सरकार पूछ सकती है, राजनीतिक दल पूछ सकता है अपने फायदे के लिए, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं, आपसे कोई और पूछ सकता है। यह है देश की सरकार, जिससे आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन वो आपसे आपकी जाति और आपका धर्म पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो पूछ सकता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो पूछ सकता है कि आपकी आमदनी कितनी है। अगर आपकी आमदनी कम होगी तो उसका मजाक उड़ा दिया जाएगा, लेकिन आपकी मदद नहीं की जाएगी। और ये है देश की सरकार, कहती है कि हम आए हैं जाति और धर्मों को मिटाने के लिए, लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि हम जाति पूछेंगे। ये वही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उसी सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि हम जाति पूछेंगे। गया वो बात कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो बच के रहोगे, लेकिन अब वही सरकार आपकी जाति पूछेगी। वही सरकार अब आपको बांटेगी जाति के नाम पर कि यादव की संख्या इतनी है, पासवान की संख्या इतनी है, ब्राह्मण की संख्या इतनी है, और उसके बाद जनता आपस में लड़ेगी कि हमारी संख्या सबसे अधिक है, हम देखो हम तुमसे बड़े हैं, और फिर जमीनी विवाद शुरू होगा और यह सरकार बैठकर राजनीतिक अपनी रोटी सेकेगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने इस जिद पर अड़ी हुई है कि हम बड़े तो हम बड़े। अब आगे देखिए क्या होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, और इस जाति आधारित जनगणना से देश को कितना फायदा होगा यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।